तो ओके, आपके सामने एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही बड़ा डर होता है। जितना छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर मैथ से रिलेटेड अगर देखेंगे ना, तो जितना छोटा क्वेश्चन होता है ना, उसका सोल्यूशन उतना ही बड़ा होता है, और जिस क्वेश्चन बड़ा रहता है उसका सोल्यूशन छोटा ही होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरीके से करना है, क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या ऊपर क्वेश्चन में बोला, कैलकुलेट आरएल ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस। मतलब लाइट हाउस है, उसके टॉप का आरएल आपको बताना है। कहां से बताना है बताएगा इसमें, कहां से आपको उसकी हाइट बतानी है, उसके टॉप का आरएल बताना है। कहीं का दिया होगा, उसी के रेफरेंस से तो बता सकते हैं। तो क्या दिया हुआ आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया। ऑब्जर्वेशन वर टेकन फ्रॉम ए एंड बी। ये जो भी ऑब्जर्वेशन लिया गया है वो कौन से पॉइंट से लिया गया है, ए पॉइंट से एंड बी पॉइंट से लिया गया है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट से। उसके बाद क्या बोला, हॉरिजॉन्टल एंगल एट ए। जब ए पॉइंट पे थे तब हॉरिजॉन्टल एंगल बी पॉइंट का, और एक पी पॉइंट है, पी क्या है वो भी पता चलेगा। बी पॉइंट और पी पॉइंट के बीच का एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल दिया हुआ है। ए पॉइंट होगा और बी और पी के बीच का एंगल कितना दिया है, 50 डिग्री 30 मिनट दिया है। और क्या दिया, हॉरिजॉन्टल एंगल एट बी। जब बी पॉइंट पे हम थे तब ए और पी के बीच का एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये वाला एंगल ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है कितना, 65 डिग्री। क्लियर। उसके बाद क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी एलिवेशन बोले तो ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर की तरफ क्या एंगल बना रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम ए से। जब ए पॉइंट पे थे तब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, पी पॉइंट का। ठीक है। अब पी पॉइंट से आपको अंदाजा लग रहा है कि सारे पी पॉइंट क्या बता रहे हैं, लाइट हाउस बता रहे हैं। वो लाइट हाउस का पी पॉइंट, मतलब लाइट हाउस का वो पी पॉइंट है। ठीक है, वो लाइट हाउस का बता रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टू पी, पी मतलब उसका जो टॉप वाला पॉइंट है, वहां पर ये एंगल देखा गया तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना है, 15 डिग्री बना है। जब मैं बी पॉइंट पे था तब एंगल ऑफ एलिवेशन पी का कितना है, 60 डिग्री 18 मिनट। मतलब एंगल किसका ज्यादा हो रहा है, इसका ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, मतलब ये थोड़ा करीब होगा और ये थोड़ा डिस्टेंस में होगा। उसके बाद क्या बोला है, रीडिंग ऑन बेंचमार्क। जब ए से लिए, फ्रॉम ए, रीडिंग ऑन बेंचमार्क फ्रॉम ए से। जब बेंचमार्क मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई टेम्परेरी बेंचमार्क दिया हुआ या बेंचमार्क की रीडिंग दी हुई है। देखो यहाँ पे लास्ट में दिया भी है, रीडिंग ऑन बेंच आरएल ऑफ बेंचमार्क, इतना दिया हुआ। इस बेंचमार्क पर जब मैं स्टाफ को रखता हूं और ए पॉइंट से मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे देखता हूं, तो उसमें का रीडिंग जो दिखता है वो रीडिंग ये है 1.2 मीटर। कितना है, 1.2 मीटर मिलता है। अब मैं बी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को रखा हूं, इंस्ट्रूमेंट को रखा हूं, और वहां से बेंचमार्क पे जो स्टाफ लेवल है उसको देखता हूं, तो मेरी रीडिंग आती है 1.60। मतलब ये भी देख सकते हैं कि इसका हाइट ऊपर है, इसका हाइट नीचे है। इसका जब एंगल ऑफ एलिवेशन लिख रहे हैं तो कम एंगल है, इसका ज्यादा है। जो ज्यादा होता है करीब होता है, जो मतलब आप देखोगे तो ये जो है वो पी से करीब है। जब डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो कम मिलेगा इसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसका एंगल कम है, इसका ज्यादा है, मतलब वो दूर होगा। लेकिन एक लाइन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हॉरिजॉन्टल एंगल, इससे पता चलता है कि सेम वर्टिकल प्लेन में ये नहीं है। जो हमारा केस 5 मैंने बताया था वो एप्लीकेबल यहाँ पर होगा। और कुछ डिटेल दिया था, एबी का डिस्टेंस दिया था, और आरएल ऑफ बेंचमार्क, मतलब जो बेंचमार्क के रेफरेंस से मैं लाइट हाउस के टॉप का आरएल बताने वाला हूं, वो रेफरेंस ये दिया हुआ है बेंचमार्क का 50 मीटर। क्लियर। अब देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। फिगर बनाए, यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बना देते हैं। कैसे फिगर होगा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये मेरा लाइट हाउस होगा, यहाँ पे कहीं ऊंचे पे होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऊंचे पे मेरा लाइट हाउस है, यहाँ पे कुछ लाइट लगा होगा, वैसे नेविगेशन का काम करता है ये। ठीक है। अभी मेरा जो बी पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि बी पॉइंट करीब होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा करीब उसको ले जाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है,
ये मेरा बी पॉइंट हो गया, और एक मेरा थोड़ा सा दूर यहाँ पे बना देते हैं। क्लियर? ये मेरा क्या है, स्टेशन ए पॉइंट का है। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा। अब मैं यहाँ पे एक स्टाफ बैक साइड पे ले लेते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। ये मेरा बेंच मार्क है। क्या है? बेंच मार्क है, जिसका आरएल हमें पता है कितना दिया है, 50 मीटर दिया हुआ है। आरएल हमें ये पता है, ठीक है। यही के रेफरेंस से इसका यहाँ का आरएल बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने राउंडिंग स्टाफ रखा, देखेंगे, ठीक है। और आपने ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लिया बी से, कहां से, बी पॉइंट से, तो 1.6 है, मतलब इसकी जो हाइट है ये ना, ये 1.6 मीटर है। क्लियर? अच्छा, यहां से जब मैंने लिया तो कुछ कम आ रहा था, देखिए कितना आ रहा था, कितना आ रहा, 1.2। यहां से जब मैं, अभी देखो 3D फिगर है, ये हॉरिजॉन्टल देख रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं देख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल यहां से भी देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मैं 3D फिगर बना, यहाँ 2D में बन नहीं पा रहा, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ। तो यहां से देखा तो कम आया है, देखो ए पॉइंट से जब देखा बेंच मार्क है तो 1.2, मतलब इसमें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये कितना डिस्टेंस है, 1.2 मीटर है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस। अब यहां से जब मैं थोड़ा सा देखेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे देखा, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल कहाँ पे आता है वो बनाते हैं, ठीक है। बनाने का क्या है, ये डिफरेंस आप देख लो कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये थोड़ा नीचे रहेगा, तो ऊपर मतलब यहाँ पे ले लो, ये इसका हॉरिजॉन्टल ये आ रहा है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। क्लियर? ओके, ये हॉरिजॉन्टल इसका बन रहा है। अच्छा, इसका जब मैं टॉप पे देख रहा हूँ, क्यों सही नहीं बन रहा है, मेरी ड्राइंग इतनी खराब, ऐसे कैसे हो गया, यस, ठीक है। और इसका कुछ नीचे ही आएगा, यहाँ पे आएगा, कुछ तो कम होगा ना, ठीक है। अभी इसका ये पी नाम रखो, ठीक है, और क्या नाम रखिए, ये बी है, ये ए है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल एंगल तो होगा, कुछ तो होगा, ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है, कितना है, कोई बता सकता है, 0.4 होगा, पता है कैसे आया, ये देखो ना, यही डिफरेंस उसके हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है, समझना, वही डिफरेंट होगा। अब थोड़ा सा मैं देखो तो क्या सही बन रहा है, नहीं बन रहा है, चलो थोड़ा बहुत सही बन रहा है। क्लियर? ये बन रहा है, ओके। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता है। अगर पता होता तो मैं इस लेवल पे पहुंचता, इसका हॉरिजॉन्टल ये है, यहां से ये हाइट पता कर लेता, ये मान लो h1 है, और यहां से क्या कर लूं, h2 कर लेता हूं, ठीक है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो यहाँ का आरएल चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर इस लेवल पे पहुंचता हूं तो यहाँ का बेंचमार्क प्लस ये 1.6 यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से h1 ऐड कर देगा तो ये मिल जाएगा। क्लियर? अगर मुझे यहाँ का आरएल है, इसका अगर मुझे h2 मिलता है तो मैं ये 1.2 यहाँ का ऐड किया बेंचमार्क पे, फिर 1.2 पे पहुंचा, और ये यहाँ पर है h2 ऐड किया तो यहाँ पर आ गया। क्लियर? क्लियर होगा। लेकिन अभी मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पता है तो हमें नहीं मिलेगा क्या, ये h1 और h2 नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये भी बता सकते हो, देखो h2 माइनस h1 0.4 है, h2 माइनस h1 जो है वो क्या है 0.4, इसको मैंने hd भी आपको बोला था कि hd लेना सीखो। क्लियर? अब थोड़ा देखो कि ये दोनों a b और ये कोई पॉइंट होगा, p डैश ले लो, इसको p डैश ले लो, यहाँ पर इन तीनों के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल मैं अगर ऐसे बना देता हूं, यहाँ पे कैसे, मान लो मेरा ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये मेरा पी पॉइंट है, ठीक है, यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दिया है 40 मीटर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी 40 मीटर गिवन है। अब मुझे चाहिए, अच्छा इसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है, देख लो दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंगल एट ए कितना दिया है, बी और पी के बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल ए पर कितना दिया है 50 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ। और जब मैं बी पे देखता हूं ए और पी के बीच में, ए और पी के बीच में ये एंगल कितना दिया है 65 डिग्री, ये एंगल पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं ना।
तो पता करेंगे कैसे मिलेगा एंगल P कैसे मिलेगा 180 माइनस ये 65 डिग्री प्लस 50 डिग्री 30 मिनट माइनस करके बताइए तो 65 और 50 अगर ऐड करते हैं तो 115 और 30 मिनट है 115 डिग्री 30 मिनट इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है 180 डिग्री 0 मिनट माइनस 150 डिग्री 30 मिनट कितना आता है ठीक है 64 30 मिनट होगा आई थिंक आप लोग भी कर लीजिए 180 में से 15 माइनस करेंगे 65 एक कम होगा ओके कितना आ रहा है 64 डिग्री 30 मिनट कितना आ रहा है तो मतलब ये भी मिल गया 64 डिग्री 30 मिनट अब मैं लगाऊंगा यहां पर क्या लगाऊंगा साइन रूल ये मेरे लिए इजी है हालांकि और भी कई सारे इसमें मेथड है आप लगा सकते हैं आप दिमाग लगा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं आप बड़े टैलेंटेड हैं तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे साइन रूल क्या कहता है अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं क्या ले लूं और ये ले लेता हूं एपी डिस्टेंस लेता हूं एपी अपान इसके सामने कौन सा एंगल है ये तो साइन 65 डिग्री होगा अच्छा ये डिस्टेंस लेता हूं बीपी तो उसका क्या आएगा नीचे साइन और एंगल इसके सामने ये देखो इसके सामने कौन सा एंगल है 50 डिग्री 30 मिनट अच्छा 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 उसके बाद क्या बचा इसके बाद ये बचा ए बी अपान उसके बीच का एंगल क्या है इसके सामने ये एंगल है साइन 64 डिग्री 30 मिनट अच्छा अगर आप देखेंगे कि ये इसकी वैल्यू पता है ठीक है ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता था 40 इसके सामने ये इक्वेट करेंगे तो एपी की वैल्यू मिलेगा एपी क्या होगा 40 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा साइन 65 डिग्री डिवाइड बाई साइन 64 डिग्री एंड 30 मिनट थोड़ा ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मुझे भी दे दो कैल्सी एक कैल्सी दे दो कोई दे दो ठीक है आप लोग भी सॉल्व करते रहो आप भी सॉल्व करते रहो अगर मेरा गलत होगा तो आप बता देना या आपका गलत होगा तो मुझे बता देना क्या करेंगे 40 साइन 65 डिग्री इक्वल करेंगे डिवाइड करेंगे साइन 64 डिग्री फिर 30 मिनट इक्वल किया 40.16 सबका आ रहा है 40.1649 है तो 165 कर सकते हैं ठीक है 4 के बाद 9 है 9 तो 4 को 5 कर दिया इतना मीटर आया एपी जो मेरा एपी है वो कितना आ गया ये 40.165 मीटर आ गया अच्छा अब मुझे चाहिए ये वाला मैं इसको इसके इक्वेट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा बीपी क्या मिल जाएगा इसको इधर करोगे तो 40 साइन 50 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय ये साइन 64 डिग्री 30 मिनट कर ले 4040 साइन 50 डिग्री 30 मिनट इक्वल डिवाइड साइन 64 डिग्री 30 मिनट इक्वल आया कितना 34.196 आया है 34.196 19 है तो 196 तक लिखो ओके ये भी आ गया 34.196 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल गया अब मैं ट्रायंगल लूंगा कौन सा ट्रायंगल लूं आपको जो सिलेक्ट करना है वो ट्रायंगल ले सकते हैं कौन सा देखो अगर मैं ये ले लेता हूं ठीक है इसको कुछ ले ले क्या कुछ भी मान लेते हैं पी डैश मान लीजिए ये ट्रायंगल ले लो इन ट्रायंगल ए पी पी डैश ले ले कुछ तो आपको मिलेगा इन ट्रायंगल ठीक है अच्छा मैं एक काम करता हूं ना यहां पर जो मैंने लिया है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको कुछ भी आप ले सकते हो लेकिन वो बताएगा ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूं एपी डैश ही लो लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है देखो ये वाला ए से लेके पी पॉइंट ये पी इधर सब पूरा पी ही है समझ में आया ना ये पूरा पी ही है लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका हमें दिख रहा है इसको क्या कर लूं मैं कुछ तो ले लेता हूं ठीक है एक काम करते हैं ना इसको D1 ले लेते हैं और इसका जो आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको D2 ले लेते हैं तो इसका जो आएगा इसको आया
D1 यही है ना, समझ में क्या रहता है, AP था ना, मतलब D1 और ये D2 ले लो। ये हमारा आया D1, ये आया D2, थोड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल APP डैश अगर लेता हूं तो tan में ये एंगल, इसको क्या ले लेता हूं, अल्फा, इसको ले लेता हूं बीटा। तो tan अल्फा अगर मैं यहाँ पे लिख भी लेते हैं अल्फा, ये बीटा, तो tan अल्फा हमारा क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बता दो भाई, H1 कि H2 है, H2 है अल्फा के लिए, ये H2 अपन D1, H2 अपन D1। अच्छा D1 हमने निकाल लिया, देख लो D1 इतना आया, तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन होगा तो H2 क्या मिल जाएगा, D1 tan अल्फा, वैल्यू D1 कितना दिया, ये दिख रहा है क्या, इधर तक दिख रहा है, ओके ओके बहुत बढ़िया। D1 कितना दिया है, 40.165 है, तो ये 40.165 और tan अल्फा की वैल्यू, अल्फा 15 डिग्री दिया है, सॉरी, हाँ एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ओके ओके, कितना दिया है 15 डिग्री अल्फा का, है ना 15 डिग्री, ओके कितना आया कर लेते हैं, 40.165 फिर tan 15 डिग्री इक्वल किया तो 10.762 आ रहा है, तो 10.76 तक कर दो, ये मेरा H2 है। अब H2 से भी मेरा एक काम बन जाएगा, हो गया, आयरन निकल सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों से निकालेंगे, H2 भी निकाले H1 भी निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा निकालूं, अब ये वाला ले लेता हूं, BPP डैश, ये ले लेता हूं BPP डैश, तो इसमें tan बीटा आएगा और वो क्या होगा H1 अपॉन D2, तो H1 इक्वल टू क्या होगा D2 tan बीटा, और D2 कितना आया था 34.165, tan बीटा की वैल्यू कितनी है 16 डिग्री 18 मिनट, 16 डिग्री 18 मिनट। अच्छा एक और चीज जो मैंने बताया था कि ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल ज्यादा है, मतलब इसका P से डिस्टेंस कम होगा, देख लो डिस्टेंस भी जो निकाला है कम है उसके कंपैरिजन में, पता चल रहा है ना। चलिए यहां से निकाल लेते हैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है 34.165, उतना है ना 196 है, सॉरी 34.196 है, सही लिखना भाई, 34.196 tan 16 डिग्री 18 मिनट इक्वल किया कितना आया 9.999, तो अप्रोक्सीमेट 10 ले क्या 10 ले लिया, ठीक है, या तो ऐसे लिख लेना एक बार 9.9996, तो इसको मैं H2 करके ऐसे कर लूंगा, ऐसे 10 ले लिया, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो, अगर आप H2 को लेते हो, देखो H2 किसका निकालना, H1 है ना, H1 है भाई, आप लोग बोलते नहीं हो, कहां गलती हो रहा है बोलते नहीं हो, फिर बाद में यहाँ जो बच्चे देख रहे हैं वो बोलेंगे कि सर कितना मिस्टेक करते हो, सॉरी आप मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से 1.2 अगर लेके चलते हैं, देखिए यहाँ का दिया है 50 में 1.2 ऐड किए थे, यहाँ पहुंचे, ये लेवल यहाँ पे आया, ये लेवल में H2 ऐड करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है, दोनों का सेम ही आएगा, देख लेना दोनों की वैल्यू सेम आएगा। मैं क्या करता हूं, RL ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस, मतलब RL एट P, देखो RL एट P में एक आएगा RL ऑफ बेंचमार्क प्लस, मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको भी ऐसे ही नाम दे देता हूं, और इसके लिए अगर D1 दिया तो इसके लिए S1 रख देता हूं, और इसके लिए S2 रख देता हूं, थोड़ा मुझे लिखने में आसान रहेगा। यहां पे अगर S1 अगर ऐड किया है, ध्यान देना S1 कौन सी लाइन बता रहा है, ये इसमें H2 जितना इंडिकेट किया उतना ये सब लिखने में आसान रहेगा। तो देखिए इसका आया था 50, इसका आया 1.2 और H2 कितना आया है 10.76, ये ऐड करो तो कितना आ रहा है
50 प्लस 1.2 प्लस 10.76 कितना है 61.96। अच्छा वही RL एट P मैं RL ऑफ बेंचमार्क लिख रहा हूं प्लस H2 लिख रहा हूं अब प्लस H1 लिख रहा हूं, होगा ना। ये मेरा आया इसका ये S2 तक, यहाँ का S2 है, यहाँ के लेवल से H1 ही ऐड करके यहाँ पे आ जाएंगे, तो वही कर लेते हैं। ये तो 50 दिया था, S2 कितना है 1.6 है और ये कितना है 10 है, ऐड करेंगे तो देखो 10 और 10 11 कितना हो गया 61.6 यहाँ पे आया 61 पॉइंट यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है 6 आ रहा है, मतलब देखो पॉइंट में 0.3 जितना डिफरेंस है, 0.3 जितना डिफरेंस है, उतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो 10 आया है उतना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी उसके एकदम अप्रोक्सीमेट आ रहा है। क्लियर, तो बात वही हो रही है, इतना बता दे रहा है, ठीक है, इतना तक आ जा रहा है। ओके 1.2 तक, ओके। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे तो आपके RL मिल जाएगा, RL एट टॉप ऑफ लाइट हाउस। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसके सोल्यूशन कैसे होते हैं ये चीजें। अच्छा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इधर साइड में हो गया, ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन करने का तरीका था। ओके, सो थैंक यू।